नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं शिवम सर आज आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस लाया हूँ। जैसा कि जो बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या जो बोर्ड एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, अभी हाफ ईयरली के एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, तो आपको पेपर इस पैटर्न में ग्रामर आपको देखने को मिलती होगी। यानी कि इसमें हम आपको आज कई चीज़ें सिखाएँगे, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कैसा पूछा जाता है, या हम बात करेंगे पैसिव वॉइस कैसे पूछते हैं, आपकी पंक्चुएशन की भी बात करेंगे, और यहाँ पर हम रीऑर्डरिंग यानी कि रीअरेंज द सेंटेंस की भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं। इसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द पेशेंट सेड आई फील कंफर्टेबल नाउ। यानी कि एक एक सेंटेंस को बनाएंगे और आपको हो सकता है कि मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी, ताकि आपकी समझ में आ भी जाए। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द पेशेंट सेड आई फील कंफर्टेबल नाउ। तो देखिए यहाँ पर जब आपको इस प्रकार का वहाँ दिया होगा तो उसमें सामने इंडिकेट किया होगा कि क्या बनाना है। यानी कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ब्रैकेट में सामने यहाँ पर दिया होगा, जैसे कि मैंने सेंटेंस के आगे यहाँ पर पैसिव लिखा हुआ है। तो पहला सेंटेंस डायरेक्ट डायरेक्ट का है। देखिए नंबर ए वाला बनाएंगे हम, द पेशेंट सेड, द पेशेंट द पेशेंट सेड। यानी कि जब केवल सेड दिया होता तो सेड को सेड ही में रखते हैं, आपको बताया था मैंने। कॉमा को रिमूव करेंगे, यहाँ पर दैट करेंगे, दैट। आई को पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें ही होगा, ही प्राप्त होगा, ही। फी यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी पास्ट में करना पड़ेगा। यानी कि फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, दैट ही फेल्ट कंफर्टेबल और नाउ को हम देन में चेंज कर देते हैं, देन। अगला सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है, द गर्ल्स लव्ड एट मी। पैसिव वॉइस गहरा बनाने के लिए ऐसे सामने आपको दिया होगा कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर पहले हम पहचानेंगे कि वहां टेंस कौन सा है। यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगी हुई है लव की, लव्ड। तो क्या करेंगे, मी को इधर लाएंगे, आई हो जाएगा, आई आई वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स, तो बेटा यहाँ पे देखिए, यानी कि एट को बाई से पहले लेंगे, आई वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स। इस प्रकार के पैसिव वॉइस 10th लेवल में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान दीजिए और अच्छे से सीखिए। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट डू यू से। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना है, पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन में देखिए बच्चे क्या कर देते हैं, सेंटेंस को इधर से उधर कर देते हैं, जबकि पंक्चुएशन में हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। पंक्चुएशन में हमको फुल स्टॉप का ध्यान देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान देना है, कहाँ पर कॉमा लेना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा और कहाँ पर फुल स्टॉप होगा, और किस नाउन या प्रोनाउन या कहाँ पर पहला अक्षर बड़ा बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। इन तमाम चीजों का ध्यान देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए सी नंबर, द मास्टर यानी द बड़ा, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, अब यहां पर अगर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, व्हाट डू यू से, कैपिटल व्हाट डू यू से। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा ये कि व्हाट डू यू से, यानी कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लेंगे, पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे।
फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को पंक्चुएट करेंगे, इन चीजों का हमको ध्यान देना है। अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मी टोल्ड स्पीक टू माई मदर नॉट मैन स्ट्रेंज टू, कह रहा रीऑर्डरिंग, कह देगा रीऑर्डरिंग या रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस में क्या करेंगे, यानी कि रीऑर्डरिंग की बात करें तो रीऑर्डरिंग में हम सेंटेंसों को जो है, सेंटेंस में हमारे जो शब्द वर्ड दिए होते हैं वो इधर के उधर दिए होते हैं, उनको हमको सही क्रम में करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाइन सबसे पहले माई मदर, माई मदर, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी, मेरी माता ने मुझे बताया, मुझसे कहा, क्या कहा, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक टू स्ट्रेंज मैन, टू स्ट्रेंज मैन, अजनबियों से बात नहीं करनी, मेरी माता ने कहा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को आपको बनाना है, ध्यान से देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस का अभ्यास करना है, बनाना है, और अगली वीडियो में हम आपको और इसके आगे बताएंगे, और आप अभ्यास करते रहिए तो आपका निश्चित ही बोर्ड एग्जाम का पेपर अच्छा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।